नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तो केंद्र की मोदी सरकार में शामिल किए गए 39 नए मंत्री 16 अगस्त से अपने अपने राज्यों में यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए मोदी के मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश कोटे से आए हैं। बीजेपी के 6 सांसद और एक अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल हैं और इसमें से बीजेपी कोटे से बने हुए 6 केंद्रीय मंत्री यूपी में अपनी यात्रा के जरिए लोगों से जनसंवाद कर बीजेपी का माहौल बनाने की कवायद करने वाले हैं, जिससे कि सूबे में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा भी जाने लगा है। बीजेपी 2022 के यूपी चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। केंद्रीय मंत्रियों ने के जन आशीर्वाद यात्रा का प्लान भी मंत्रियों ने ही नहीं बल्कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही तैयार किया है। मोदी कैबिनेट बैठक में शामिल किए गए मंत्रियों का 3 से 7 दिनों की यात्रा का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इस यात्रा के तहत ही सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 और सदस्यीय सीटों का दौरा करेंगे और इसके अलावा वो 4 जिलों में जाकर लोगों से संवाद भी करेंगे। इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी पार्टी हालांकि दावा कर रही है कि हम यूपी विधानसभा चुनाव में बाजी मारेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओमकार कटारिया, नेता कांग्रेस, आसिफ बेग, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ, और अविनाश पांडे, नेता बीजेपी। सर, आप तीनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अविनाश जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव है, सीधी टक्कर हालांकि अब भाजपा और सपा में देखी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का दावा करना कि हम 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच जाएंगे और जो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार आएगी यूपी के अंदर? अविनाश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा पर विश्वास करके बनाई थी जी, और हमारी सरकार ने वादा किया था कि सबका साथ और सबका विकास, और उसके साथ सरकार से जनता को जो भी उम्मीदें होती हैं उन सभी उम्मीदों पर हमारी सरकार खरी उतरी है। अगर सरकार के कामों को देखना है तो आप आज ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में जाइए और देखिए कि जहां पिछली सरकारों में बच्चे खट्टी बिछा करके स्वयं मिट्टी में बैठ के और पढ़ाई किया करते थे, आज उन विद्यालयों की क्या स्थिति है। अगर विकास ही देखना है या सरकार की उपलब्धियों को देखना है तो आप बिजली के मुद्दे पर आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में गिने चुने 2, 3, 4 ऐसे जिले हुआ करते थे जहां की 15 से 16 घंटे बिजली मिला करती थी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से लगा करके आज तक पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बिल्कुल नियमित रूप से सभी को लगातार बिजली मुहैया कराई जा रही है। तो हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के नाम पर काम कर रही है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण में उन्होंने कहा था कि मुझे भय मुक्त समाज बनाना है, उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करना है, और वो सारे मुद्दे जो भी हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में लिखे थे सब पर हमारी सरकार खरा उतरी है और पूरे प्रदेश में जनता बिल्कुल सरकार के पक्ष में है और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में जाओ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई किसी के साथ समर्थन करने की बात नहीं करता है। आपने कहा कि विद्यालयों की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन 1.5 साल से साले स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की हालांकि बात कही जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्या पढ़ाई हुई वो सभी वाकिफ हैं। तो क्या विकास हुआ है? क्योंकि आप देख भी रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों से कैसे सरकार बचेगी, कैसे जवाब देगी और जनता के बीच कैसे जाएगी वोट मांगने के लिए? नहीं, देखिए, मुद्दे तो लोकल स्तर पर जनता जानती है। जनता जहाँ रहती है उस जनता को अपने क्षेत्र में निवास करते हुए पहले क्या समस्याएं थी और वर्तमान में उनसे क्या समस्या बची है और क्या समस्याएं नहीं है, ये जनता तय करेगी। जनता के पास कोई भी किसी प्रकार की समस्या आज नजर नहीं आ रही है। कुछ अगर
आंशिक रूप से यदि अगर महंगाई की समस्या है तो उसके बदले में हमारी सरकार लगातार संवेदनशील है और गरीबों के लिए चाहे अन्य योजना हो और चाहे रेहड़ी पटरी वाले लोग हो, उनको 10,000 रुपए माननीय योगी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए। इस प्रकार से तमाम योजनाएं हैं जिनसे हम गरीब जनता को लाभान्वित करके और उनके दुख में शामिल होने का काम हमारी सरकार कर रही है। और रही बात कोरोना काल की, जो विद्यालय बंद है, संकटकालीन यानी आपदा तो कभी भी किसी के साथ आ सकती है और ये आपदा तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी और कहां से आई, कैसे आई, पूरी जनता जानती है, पूरा राष्ट्र जानता है। तैयारियां तो कर सकते थे सर, तैयारी तो कर सकते थे सर, क्योंकि आपदा कोई बता के, आप कह रहे हैं कि आपदा है, ठीक है, सभी समझ रहे हैं कि आपदा का समय था, लेकिन ये आपदा बताकर आया था, क्योंकि पिछली साल हमने कितना कोरोना पे कंट्रोल किया, लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया कि कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव का जो चल रहा था समय, वो आपदा पे भी भारी पड़ गया। नहीं, आपदा देखिए, आपदा कभी बता के नहीं आती है और आपदा तो आपदा से लड़ने के लिए हमारी सरकार और हमारी संगठन के लोगों ने निरंतर जनता के बीच में रह करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और जितना अधिक से अधिक जनता के सुख के लिए और इस कोरोना काल से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा किया जा सकता था, उससे कहीं ज्यादा हमारी सरकार ने किया। बिल्कुल, बने रहिएगा सर। अब हम सीधा चलते हैं ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, आप मकार जी, आप सुन भी रहे हैं जैसा कि बीजेपी नेता ने तमाम उपलब्धियों को गिनवाया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमने 5 साल में, इन 4.5 साल में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनसे जनता को फायदा मिला है और वो दावा भी भर रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार ही बननी है यूपी के अंदर। ओमकार जी, देखिए मैम, जो इन्होंने बीजेपी के माननीय नेताजी ने कहा ये बात जो समझ में आ रही है लोगों को कि कोरोना काल में जिस तरह लोगों को दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों ने सड़क में अस्पतालों के गेटों पे दम तोड़ दिया, कितने लोगों के भाई चले गए, स्वास्थ्य चले गए, बेटा चले गए, पत्नी चले गई, बच्चे चले गए। और आज ये दुहाई दे रहे हैं कि कोरोना काल में बीजेपी की सरकार ने जनता को राहत देने का काम किया। ये शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात से। और महंगाई की जो ये बात कर रहे हैं, महंगाई आप देख सकती हैं, पूरा भारत देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है। डीजल का रेट 92 रुपए लीटर, पेट्रोल 103 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 900 रुपए, सरसों का तेल 170 रुपए। तो महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस देश में और आम आदमी महंगाई से परेशान है और जनता इनको 2022 में जवाब देने के लिए बैठी है। बिल्कुल, बनी रहेगा सर। अब हम सीधा चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, एक कहते हैं कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और दूसरे नेता ने तमाम जो उन्होंने उपलब्धियों को गिनवाया था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 5 साल में यूपी के अंदर कितना विकास हुआ है और कितने विकास के जो दावे किए गए हैं वो धरातल पर कितना सच है। लेकिन जनता क्या चाहती है, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जनता क्या जानती है, आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं। आसिफ, बता दूं कि बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा जो है प्रदेश में राम राज्य लाने का वादा करके सत्ता में आई और राम राज का जो वादा किया था उसी को लेकर जनता ने बड़ी भारी समर्थन किया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि राम प्रदेश बना देने से राम राज्य नहीं कायम होगा। अगर राम राज्य कायम है तो जो प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जो विकास को लेकर तमाम ज्ञापन होते जा रहे हैं और हर रोज बात अगर प्रदेश की राजधानी की करें तो हर रोज जो है कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार का लगातार विरोध हो रहा है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार जो है प्रदर्शन के मामले लगातार सामने आते हैं। कहीं विकास न होने की, कहीं पर जो है घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने का काम किया जाता है और कहीं किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लगातार किसान धरने पर भी बैठे हुए हैं। वहीं रोजगार को लेकर जो है बेरोजगार भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मिलाकर यह कहा जा सकता है कि किस तरह से
जनता में संतोष है, महंगाई को लेकर, विकास को लेकर, इससे कहीं न कहीं जो है बीजेपी को इसका जो चुनौती है इसको निपटने के लिए आने वाले चुनाव में बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है मैंने फिर कहा कि राम मंदिर बना देने से कभी जो है राम राज्य नहीं आएगा। जो है जमीनी स्तर तो आप जो है रोजगार का इंतजाम करेगी, उसके लिए बिजली पानी की व्यवस्था करेगी, तभी जाकर जो है विकास होगा और आम जनता जो है संतुष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में लगातार मौत हुई है उस पर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगे, ऑक्सीजन से मौत के आरोप लगे, यहाँ तक कि शमशान घाट पर 100 की लंबी कतार लगी रही। लेकिन जो विपक्षी दल है, अगर विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की, तो यह पार्टी सरकार को घेरने के लिए लगातार तैयारी में है। लेकिन इस हिसाब से जो माहौल चल रहा है जातिवाद को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जो है पाटा फेंक रहे हैं, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण घाट का इस्तेमाल कर रही है, तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। वहीं बसपा ने भी ऐलान कर दिया है कि ब्राह्मणों को वह ज्यादा से ज्यादा सीट देगी। तो जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है काफी दिलचस्प होगा। और जो सब व्यापार चलाए जा रहे हैं इससे यह भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में विकास का मुद्दा दूर, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 2022 के चुनाव की तैयारी को अगर देखें तो भाजपा और सपा आमने सामने है। भाजपा का विरोध सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हर मामले को लेवल करने में जुटे हुए हैं, लगातार उनका दौरा की जा रही है और बीजेपी के सामने सबसे सशक्त पार्टी समाजवादी पार्टी मानी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है 2017 के बाद से ही अंतर कला शुरू रही है। जो शपथ शुरू है अखिलेश यादव जो है वो अपने पुतले को भी नहीं करने पा रहे हैं, ऐसे में इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। चाचा शिवपाल, यादव और राम गोपाल के पुराने सफा नेता थे, यह सब साइड है समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भी जो है काफी पार्टी खड़े हुए हैं, इसकी राह आसान नहीं है। वही जो मतों का छिड़काव है वह कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और सबसे बीच जो है MIM जो सुबैसी की पार्टी वह भी अपना पासा पहले ही भेज चुकी है। और एक बयान में कि ओवैसी ने साफ तौर पर बयान दिया कि अगर जो गठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल होगी तो DCM मुस्लिम बनाया जाएगा। इससे भी जो है जो मुस्लिम दाता है वह जो है काफी चौकन्ने हो रहे हैं, क्योंकि आजम खान का मुआवजा चाहे रहा हो या फिर अन्य नेताओं का सपा ने पूरी तरीके से कोशिश नहीं की। ऐसे में जो है कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी भी नजर आ रही है। अगर बात करें जनता के वोट की, जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी विकास की जो पर रोजगार देगी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देगी, वही पार्टी जो है सत्ता की खेती पर काबिल होगी और प्रदेश में शिक्षा पर लहराई फिलहाल शिक्षा से अभी से ही जो चुनावी तैयारी में सभी पार्टियां लग रही है। लेकिन भले ही राजनीतिक पार्टियों के दावे कुछ भी हो, लेकिन जिस हिसाब से जनता का रुख जो है अभी कोई पार्टी आप नहीं खा रही है। फिलहाल जो है यही होता है कि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यही वजह है कि रामपाल खेल रहा है, कोई ओबीसी कार्ड खेल रहा है, तो विशेष कार्ड को अपने पालिंग में करने के लिए जो है का जोर लगा दिया है। लेकिन फिर भी जो राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की सामने आ रही है वह काफी जो है रोमांचक होने वाली है, क्योंकि जो है अभी जो है मतदाता भी जो है पूरी तरह निर्णय नहीं ले पाया है कि वह आने वाले चुनाव में किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दल सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। हवाई बातों का जो है आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता जो है जो भी पार्टी हवाई दावे करेगी उसको जरूर जाएगी। सुनती आपसे बने रहेगा। ओमकार के पास चलते हैं। ओमकार जी, संवा और भाजपा में सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है?
कभी कभार प्रियंका गांधी दिख भी जाती है यूपी के अलग अलग जिलों में, कुछ जब मुद्दे हावी होते हैं या किसी मुद्दे की हम बात कर ले, लेकिन कांग्रेस की तैयारी क्या है? आपने बेरोजगारी पे सवाल उठाया, आपने बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस अगर जनता के बीच जाएगी वोट मांगने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी दम भरती है, दावा करती है विधानसभा चुनाव जीतने की, तो तैयारियां क्या होंगे, मुद्दे कौन से होंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी विकास और बेरोजगारी, महंगाई और इन सब मुद्दों को लेके चुनाव में जाएगी। और पिछले 2 साल से आप लगातार उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, जो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, और अभी डीजल, पेट्रोल, गैस तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए सड़कों पर रात दिन आंदोलन कर रही है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कल परसों 9 और 10 तारीख को भी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त आंदोलन किया है। हम लोग चुनाव में जाने की पूरे तैयार हैं और हमारे मुद्दे हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, प्रदेश का विकास हो, ग्राम स्तर तक विकास हो, लोगों को महंगाई से राहत मिले, बिजली सस्ती हो, किसानों के कर्जे माफ हो। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। ये सब संभव है जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी बीजेपी यूपी के अंदर, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर यूपी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये सभी काम संभव है, ये सब कुछ संभव होगा? देखिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाती है तो निश्चित तौर से जैसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, पंजाब में किसानों के कर्ज माफ हुए, ऐसे उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ होंगे, बिजली के बिल हाफ होंगे, महंगाई कम होगी और विकास की रफ्तार तेज तरीके दौड़ेगी। हम लोग छोटे या खोखले वादे नहीं करते जैसे बीजेपी वाले करते हैं, जो करते कहते हैं वो करते हैं। जी कटारिया साहब, पिछले 67 साल में सिर्फ यूपी ही नहीं तमाम राज्यों में आपकी सरकार थी, तो ऐसा क्या अन पड़ा? आप देख भी रहे होंगे 67 साल बाद आप लोग कहाँ पर है। आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। आप राजस्थान की बात कर लें, आप पंजाब की ही बात कर लें, या फिर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे आपने ऐसा अच्छा कौन सा काम कर दिया जो यूपी की जनता को भी लगे कि नहीं, अगर कांग्रेस आएगी तो उसके तर्ज पर काम करेगी? आप छत्तीसगढ़ में जाइए, छत्तीसगढ़ में किसानों की जो फसल है, किसानों का जो धान है वो 2500 रुपए कुंटल खरीदा गया, जबकि उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए कुंटल खरीदा गया है। धान किसानियों ने खरीदा है। वहाँ पर जो बिजली के दाम है यहाँ से आधे हैं और बिजली ज्यादा दे रही है वहाँ सरकार। एमएसपी के पूरी एमएसपी से खरीद हो रही है, वहाँ एमएसपी से भी ज्यादा खरीद हो रही है। तो यहाँ ये है ना कि जहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ जनता को बहुत ज्यादा सहूलियत मिल रही है और भाजपा की सरकार वाले लोग सिर्फ वादे करते हैं, निभाते कुछ नहीं है। अभी इन्होंने, मेरे एक साथी ने कहा था कानूनी योजना किसने बनाई थी? योजना ये यूपीए गवर्नमेंट ने बनी थी, खाद्य सुरक्षा योजना। पांडे साहब, विपक्षी नेता का खुद आरोप है कि सिर्फ भाजपा के जो लोग हैं वो वादे करते हैं, निभाते नहीं है। सिर्फ उनके वादे होते हैं, दिखावे, निभाने के लिए नहीं होते। बिल्कुल ऐसा है क्या सर? ऐसा है, इन लोगों के पास आरोप के अलावा और कोई काम नहीं है और जनता कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार चुकी है। पिछले लगभग 70 सालों से कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया। 67 और कांग्रेस 7-8 साल से तो आप ही लोग हैं। 67 साल नहीं, वो वाजपेयी जी के जो कार्यकाल है उसमें हमारे में जोड़ते हैं लोग। जब से हम केंद्र की सरकार 2014 से जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमारे पूरे देश से लगा करके उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल परेशानी की ओर नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता है। अपराध कहाँ खत्म हुआ यूपी में? अपराध पे ही बात कर लें। जब सपा की सरकार थी उस वक्त भी यूपी में अपराध की संख्या बहुत ज्यादा बेलगाम। जब बीजेपी का दौर आया तो भी वही हाल। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, तो अपराध कहाँ है? अपराध खत्म क्यों नहीं हो रहा? अगर बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया तो अपराध नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? अपराध पर पूरा अंकुश लग रहा है। ऐसा नहीं, अपराध कहीं भी नहीं बढ़ा है। दिखता क्यों नहीं सर? के आंकड़े अपराध के आंकड़े यदि अगर देखे जाए तो जिन थानों में गरीब जनता के ऊपर अत्याचार
किया जाता था और जबरदस्ती मुकदमा ठुकवाया जाता था, उन्हें जेल में भिजवाया जाता था और दोषी लोगों को बिल्कुल साफ साफ बाहर निकाल दिया जाता था। आज वो कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसी थाने में नहीं दिखाई देता है। अपराध कहीं नहीं है, सिर्फ इस समय उत्तर प्रदेश में यदि अगर अपराध हो भी रहा है सर वो तो अपराधी आपने जिस श्रेणी का नाम लिया ना सजा, कि ऐसे अपराध, ठीक है, ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है, लेकिन जो लूट, चोरी, डकैती, दुष्कर्म, बलात्कार, ये सब जो होता है, इन अपराधों पे अंकुश कहाँ है? वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन हम उस अपराध की बात नहीं कर रहे। जो लोगों के साथ होता है, जो महिलाओं के साथ होता है, जो आम जनता के साथ होता है, वो अपराध में अंकुश अभी तक क्यों नहीं लग पाया? नहीं, अपराध पर अंकुश लगा है, ऐसा नहीं है, अपराध पर अंकुश लगा है। और हमारी पुलिस पहले की अपेक्षा अब माननीय योगी जी के नेतृत्व की पुलिस बहुत ही संवेदनशील है। चाहे रात में आप निकलिए, महिलाओं के लिए हर समय पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई असुविधा है। चाहे लड़कियों के कॉलेज हो, चाहे महिलाओं का आवागमन हो, पूरी तरीके से सुरक्षित है। कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा अपराध नहीं पाया जाता है और सरकार का काम है अपराध पर अंकुश लगाना, ना कि उसको खत्म करना। मतलब आपके हिसाब से अपराध पर अंकुश लगा है। आसिफ जी, आप सहमत हैं इस बात से कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं, बच्चे स्कूल जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए, देर रात घर से बाहर निकलते हुए, कहीं भी आते जाते हुए यूपी की महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल बता दूं कि सरकार चाहे जिसकी हो, अगर सपा सरकार की बात करें तो सपा सरकार में भी काफी गंभीर आरोप लगे, थाने में घुसकर मार पिटाई के आरोप लगे और क्राइम बढ़ने की वजह ही रही कि जो है सत्ता से सपा दूर हो गई। और अब बात की तो बीजेपी में भी अपराध जो है सघन अपराध भी सामने आए हैं। यहाँ तक चुनाव केस रहा हो या फिर हाथरस मामला रहा हो, उसमें काफी बीजेपी सरकार की काफी बिगड़ी हुई। अगर बात करें चुनाव की तो चुनाव में जो है महिला की 40 सीटें मिली और चुनाव के दौरान जो है काफी कांडों भी देखने को मिले। कई जो है देखे गए, पत्थरों पर हमले हुए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी में घटनाएं नहीं हो रही है। तो मैं बता दूं कि इस तरह से आम जनता त्रस्त होती है और आम जनता वोट देने के बाद 5 साल तक जो है स्थिर रहती है और नेता होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो मौज करते हैं 5 साल जब जीतने वाला होता है तो यही नेता मंत्री जो है फिर एक बार आम जनता के सहयोग में वापस करते हैं और जनता जो है लोग लुभावने वादे के खाते में जो है फिर आगे जो है अपने 5 साल गवा देते हैं। लेकिन इस बार जो है बता चुनावी माहौल भले नहीं चल रहा है, लेकिन जनता इस बार अब फूक कर कठिन रखने जा रही है कि चाहे क्राइम का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो और यहाँ तक किसानों की समस्याओं का मामला हो। जनता जो है अब सब कुछ देख रही है और आने वाला फैसला भी सब कुछ देखकर ही करेंगे। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि यहाँ पर जो भी चुनाव में वाले नेता करते हैं उसको जनता मान लेती है और पार्टी की धीरे मजबूरी रहती है कि जनता पसंद में रहती है। शायद यह पार्टी जो है अपने वादे पर खड़े उतरे। राजनीतिक दल अगर गौर करे अतीत पर, इतिहास पर तो कोई राजनीतिक दल जो है खड़े सबसे जो है 5 साल तक राज किया, उसके बाद सपा ने राज 5 साल बाद किया और 14 साल बाद जो है बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन कहीं न कहीं जनता इसकी भी असंतुष्ट नजर आ रही है और जनता सिर्फ एक बात है कि उसके साथ जो विकास का वायदा किया जाता है उसे पूरा किया जाए। जनता सही स्थिति में नहीं है, आना चाहती कि जात-पात की राजनीति हो, धार्मिक विद्वेष फैलाना हो किया जाए। ऐसे में नेताओं भी जनता कुछ तरह जो है सावधान है और अभी इस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं अपराध रोकने के लिए, तो इसके लिए जो है योगी सरकार जो है हालांकि
कदम उठा रही है, लगातार कर रही है। बिल्कुल, मतलब आसिफ, चाहे सभी पार्टियां कितनी दावे वादे कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो जनता चाहती है। आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां सभी पार्टियों की शुरू हो चुकी है। हर कोई पार्टी अपने दम पर और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करती है। हालांकि बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में बने रहेंगे, इतिहास को दोहराएंगे, 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, 350 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, ऐसा कहना है बीजेपी का। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के सत्ता पर कौन काबिज करता है। मुख्यमंत्री एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनते हैं या फिर इस बार कोई और बाजी मार कर ले जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।